ड्रामा सीरियल माय री में एनी माँ बनने जा रही है। अचानक से चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। उधर रहीला और एनी के बीच जंग दोबारा शुरू हो जाती है, जहां पर हबीब अपनी ही बेटी के ऊपर चिल्ला पड़ता है। आने वाली इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। एनी ने सारे घर के काम संभाले हुए हैं, अच्छे तरीके से घर की सफाई करती है, सोचों में गुम है कि कैसी उसकी जिंदगी थी, बचपन में कैसा वक्त गुजारा करती थी। शादी के बाद जब उसके सर के ऊपर सांस आई तो उसे आज क्या से क्या करना पड़ रहा है। घर की सफाइयां करते करते यही सब कुछ सोच रही है। दूसरी जानिब सुबह अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद समीना आपा पहुंच चुकी है ऑफिस में। डरती डरती जैसे ही ऑफिस में एंटर होती है तो वहां पर जाकर जहीर साहिब की वो यादें, जब उन्होंने यहाँ पर वक्त गुजारा हुआ था, वो सब कुछ याद कर रही है। सोच रही है कि इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद उसकी यादें ही रह जाती हैं। कितनी मेहनत के साथ उन्होंने ये कारोबार स्टैंड किया था। उस चेयर के ऊपर बैठ जाती है, आंखों में आंसू लिए हुए कांप रही है, रो रही है और अपने ही शोहर को याद कर रही है। समीना आपा तो कारोबार को संभाल ही लिया जब हबीब और फराज ने इस कारोबार को डुबोने की कोई कसर न छोड़ी। इस बार खुद ही वो सारे के सारे कारोबार को हैंडल कर रही हैं। सुबह नाश्ते के वक्त जैसे ही सारे घर वाले पहुंचते हैं तो यहाँ पर आयशा आपा अच्छे तरीके से खाना बनाकर चाय लेकर सभी लोगों के लिए आ जाती है। हबीब, रहीला, साइका यहाँ पर एनी भी मौजूद होती है। यहाँ पर हबीब साहब पूछते हैं कि आयशा और फाकिर कहाँ पर हैं। साइका कहती है कि वो तो ऑफिस गई हुई है, कुछ कामों के सिलसिले में गई थी वो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हबीब और रहीला तो बहुत ज्यादा जेलस होते हैं। हबीब तो आग बगोला होकर बोल पड़ता है, कहता है कि घर की औरतें जब ऑफिस जाने लगे ना तो उस कारोबार के ऊपर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर साइका तो बोल पड़ती है। साइका के ऊपर शुक्र है अल्लाह का कि फराज का साया नहीं पड़ा, नहीं तो फराज मियाँ से तो अल्लाह ही बचाए। साइका कहती है कि ये कारोबार सारा का सारा समीना का ही था, हक भी तो समीना और फाकिर का ही बनता है ना। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हबीब तो कब कर रह जाता है कि साइका किस तरह की बातें कर रही है। हबीब, आपकी जिंदगी में ना जो भी परेशानी आई है मुझे तो लगता है आयशा की वजह से ही आई हैं। रहीला बोल पड़ती है, कहती है कि तुम्हारी जैसी औरतें होती हैं जिनकी वजह से शोहर की जिंदगी में ना नाकामियां आ जाती हैं और मोहर लग जाती है पक्की उनके ऊपर। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर एनी बोल पड़ती है, अपनी माँ के हक में मेरी अम्मा के साथ इस लहजे में बात मत करो और तमीज के साथ बात करें। हबीब चिल्ला पड़ता है, तुम तमीज के साथ बात करो, रहीला के साथ अच्छे तरीके से बात करो। तुम एनी परेशान हो जाती है कि उसके बाबा उसके साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं। यहाँ पर आयशा अपनी बेटी को खामोश करवा देती है और वो कमरे में चले जाते हैं। ऑफिस से फाकिर और समीना जैसे ही घर में आता है तो खाना खाकर इजी हो जाते हैं, जिसके बाद रात के वक्त सोने ही लगते हैं। तो यहाँ पर एनी, जिसके जहन में परेशानियां हैं और इस बार तो वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, खड़ी खड़ी बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसके पास फाकिर आता तो फाकिर उसे फौरन से पकड़ता है और चिल्ला पड़ता है, अम्मा जान, अम्मा जान। उसकी ये बात सुनने के बाद भागी भागी आयशा पहुंच जाती है। आयशा आकर अपनी बेटी को थामती है और समीना भी पहुंच जाती है और फौरन से आखिरकार यहाँ पर डॉक्टर को भी बुलाया जाएगा, हॉस्पिटल में लेकर जाया जाएगा, जिसके बाद पता चलेगा कि एनी हमीद से है। ये बात सुनने के बाद फाकिर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और उसके बाद फाकिर इस बार एनी के ऊपर किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं आने देगा, क्योंकि अब तो एनी की सारी जिम्मेदारी भी फाकिर ने ही ली है। दूसरी जानिब हबीब गुस्से में आकर अपना मोबाइल फोन पकड़कर घर से बाहर निकल रहा होता है। इस बार तो उसके पास कोई भी काम है ही नहीं, कारोबार में भी हिस्सा नहीं मिला और प्रॉपर्टी में से भी कोई भी हिस्सा नहीं मिला। एनी बेड के ऊपर लेटी हुई है। यहाँ पर साइका पप्पू उसका अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है। साइका तो है ही अच्छी, फराज ने उसे बुरा बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार साइका सारे घर के निजाम भी खुद ही संभाल रही है। समीना तो ऑफिस जाया करेगी, उसकी बहू का भी साइका अच्छे तरीके से ख्याल रखेगी और खाना भी खिलाएगी। आने वाले वक्त में फाकिर और एनी बहुत ज्यादा खुश होने जा रहे हैं। यहाँ पर आयशा भी, आयशा जिसके पास उसका शोहर तो नहीं है, 2 बच्चियां और एक दामाद ही है जो उसकी भरपूर इज्जत कर रहा है। आने वाले वक्त में एनी का जब बेबी आएगा तो वो फाकिर ही अच्छे तरीके से संभालेगा। एनी घर के काम किया करेगी। किस किस को है इंतजार एनी के बेबी के आने का, और कौन कौन चाहता है कि हबीब रहीला के साथ तो होना ही चाहिए बुरा। रहीला तो बड़े बड़े ख्वाब सोच कर आई थी, सारा का सारा कारोबार घर उसकी मालकन बन जाएगी,
लेकिन यहाँ पर आकर तो नौकरों से भी ज्यादा बदतर जिंदगी गुजार रही है। तरह तरह की बातें भी सुनने को मिल रही हैं। रहीला का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, अपनी कीमती रहेगा इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में हम किसी किस्म की कोई भी पोस्ट करें तो वो आप तक बर वक्त पहुंच पाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।